नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए चैत्र मास में मंगलवार को सुनी जाने वाली हनुमान जी की चमत्कारी और पुण्यदायिनी कथा लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। एक समय की बात है, एक गांव था। उसमें एक बुढ़िया रहती थी जो कि हनुमान की परम भक्त थी। हनुमान जी भी उसकी भक्ति से बहुत खुश थे, लेकिन उनके मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना इस बूढ़ी माँ की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने साधु का वेश धारण किया और गांव में पहुंच गए। उस बुढ़िया माँ के घर के सामने जाकर पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। जैसे ही यह आवाज़ बूढ़ी माँ के कानों में पड़ी, वह जल्दी से घर से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा दे महाराज। हनुमान साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। बूढ़ी माँ दुविधा में पड़ गई। अंततः वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, आज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य ही पूरी करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा कि माँ, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बना लूँगा। यह सब सुनकर पहले तो बूढ़ी माँ घबरा गई, लेकिन वह वचनबद्ध थी। बुढ़िया माई ने दुखी मन से अपने बेटे को आवाज लगाई और साधु का वेश धारण किए हुए हनुमान जी को सौंप दिया। फिर हनुमान जी ने बुढ़िया माई से कहा कि माँ, अपने बेटे को पेट के बल लिटा दो और उसकी पीठ पर आग जला दो। बूढ़ी माँ वचनबद्ध होने के कारण अपनी बेटे की पीठ पर दुखी मन से आग जलाकर घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने बूढ़ी माँ को बुलाया और कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को भी बुला लो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दो। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख बूढ़ी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और बूढ़ी माँ को हनुमान जी ने अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो चलिए इसी बात पर सभी मिलकर बोलें, शंकर भगवान की जय, बजरंग बली महाराज की जय हो। अब सुनते हैं मंगलवार की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 8000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके कोई हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक भय से सर्व दुखों से मुक्ति मिले, क्योंकि कलयुग में सभी जीव अपने रहन सहन और अपने कर्मों के अनुसार उनकी आयु बहुत कम हो गई है, फिर भी उन्हें रोग और चिंता ने जकड़ रखा है। अगर ऐसा ही रहा तो वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद गोविंद, आपने मेरे लिए बहुत सारी कथाएं सुना चुके हैं।
आज आप कृपया करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो जाए और उसको पुत्र की भी प्राप्ति हो। हे प्रभु, पुत्र के बिना जीवन बेकार है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी बनता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत कहें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनना। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास धन धान्य सब कुछ था, फिर भी वह दंपति दोनों दुखी रहते थे। ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। वह हनुमान जी की परम भक्त थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन किया करती थी। एक बार मंगलवार के दिन घर में काम अधिक होने के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में यह प्रण लिया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन हनुमान जी की पूजा भक्ति और आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रहकर अगले मंगलवार को इंतजार करती रही। फिर जब अगला मंगलवार आया तो ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा के असीम भक्त के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू उठ और अपने मन मुताबिक वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से बावली सी हो गई। श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, प्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे दुख एक ही है, मेरे कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले, तेरी यह इच्छा पूर्ण होगी। तेरे घर एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा यह सुनकर बहुत खुश हुई और यह समाचार अपने पति को कह सुनाया। ब्राह्मण हनुमान जी के द्वारा कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुआ, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, इस कन्या के आने से तो मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने बहुत ही सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुलपुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण कुछ ही समय में धनवान हो गया और अब ब्राह्मणी भी बहुत ज़्यादा अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। जब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी, एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत ही खुश था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर सुयोग्य वर देखकर इसका विवाह संपन्न करा दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से 3 लोक का सुख प्राप्त होता है। रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है।
मगर यदि रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं के भी विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आप तो लालच के वशीभूत होकर शास्त्रों की बातों को भी नकार रहे हैं, जबकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह नरक के भागी बनते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी से विचार विमर्श किया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत ही परेशान भी था। तब उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वह भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के दिलो दिमाग पर छाता जा रहा था। रात भर वह अपनी चारपाई पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए विदा होगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष नहीं देगा। जैसे ही सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर खुशी खुशी ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा अति लोभ के वश में होकर अपने मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार ही नहीं था। उसने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई की हत्या करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे, वह कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती हुई अपनी बेटी रत्नावली से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, उसके आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। अब तू घर पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो तेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली अत्यधिक दुखी हुई और करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना ही बेकार है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश कीर्ति को सार्थक करूंगी।
ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और ठगा सा खड़ा रह गया। और तब वह सोचने पर विवश हुआ, मैंने व्यर्थ ही अपने दामाद की हत्या कर पाप अपने सिर ले लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं और जमाई के हत्या के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत परेशान हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत खुश हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल फूल लाल चंदन से आपकी पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का डर भी ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई। मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रत और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को चली गई। इसी बात पर सभी प्रेम से हाथ जोड़कर बोलो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए अब सुनते हैं राम नाम की महिमा। रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को अपने साथ लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत ही प्रसन्न हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और अपने आप भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिवजी ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिवजी ने श्री राम जी के बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों की लय से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थिरका थिरका कर नाचने लगी। शिवजी और माता पार्वती जी के नृत्य में ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए। राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे।
तब अपने देवर लक्ष्मण जी को सीता माता ने बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। तब उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आएं। जब राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे। उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम ही निकल रहा था। श्री राम भाव विभल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठकर खड़े हो गए। नृत्य की समाधि भंग हो गई। शिवजी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सक पका गए, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिवजी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी की पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसे जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर वह समझ गई इस तरह तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। तब उन्होंने तुलसी का एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिल गई और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। तो इसी बात पर बोलो शंकर भगवान जी की जय, बजरंग बली हनुमान जी की जय। अब आइए सुनते हैं राम नाम महिमा की दूसरी कहानी। महादेव जी को एक बार बिना किसी कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती माता ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिवजी से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हैं और यह चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं? उसी समय शिवजी पार्वती जी को शमशान ले गए। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को लेकर आ रहे थे। शिवजी ने कहा कि देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं और इस समय भी निमित्त के कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य नाम निकलता है। उसी को सुनने मैं शमशान में आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने के निमित्त बनने वाले इस शव को मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद इसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे अगाध प्रेम रहता है। एक बार शिवजी कैलाश पर पहुँचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपया आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। शिवजी ने कहा कि इससे तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं,
वैसे ही तुम भी करो। पार्वती जी ने पूछा, वह उपाय कैसे करते हैं? मैं सुनना चाहती हूँ। तब शिवजी ने बताया, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के बराबर है। पार्वती जी ने वैसा ही किया। शिव भगवान बोले, श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुलम राम नाम रामे। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला है और सभी सुख संपदाओं को देने वाला होता है। सारे संसार को विश्राम शांति प्रदान करने वाला है। इसीलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। यह नाम भवसागर से पार करने वाला, सभी समस्याओं और दुखों को समूल नष्ट कर देने वाला है। सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को भगाने वाला केवल राम नाम का ही एक ये अति बल तप है। प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करके राम नाम जपवाना चाहिए। इससे अपना और दूसरों का तुरंत कल्याण हो जाता है। आजकल के कलयुग में यही सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। इसीलिए हमारे देश में प्रणाम राम राम कहकर किया जाता है। अब आइए सुनते हैं बिल्व वृक्ष की महिमा। एक बार नारद जी ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है, आपको क्या प्रिय है? शिवजी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव ही सबसे प्रिय हैं। फिर भी अगर आपने पूछा है तो चलो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है कि आपको बिल्व पत्रों से इतना प्यार क्यों है? कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। शिवजी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझ सकते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि सभी देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलस्वरूप मेरे अनुग्रह वाग देवी सबकी प्रिया हो गई थी। वे भगवान विष्णु को अति प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को अच्छी नहीं लगी और लक्ष्मी जी चिंतित और क्रोधित होकर शैल पर्वत पर चली गई और वहां जाकर उन्होंने मेरे विग्रह रूप की उग्र तपस्या शुरू कर दी। परमेश्वरी कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे विग्रह से एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि कोटि वर्षों तक आराधना की। अंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह
हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिवजी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम है ही नहीं। वाग्देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष के रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व पत्र इस कारण से मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थम एवं सर्वदेवम मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मुझे अति प्रिय हैं। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय हो, शंकर भगवान, माँ पार्वती की जय हो। अब सुनते हैं मंगलवार को सुनी जाने वाली मंगला गौरी माता की पौराणिक कथा। कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में एक कुशल राजा हुआ था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके संतान नहीं थी। इसी दुख को लेकर वह हमेशा अत्यंत चिंतित रहता था और इसी वजह से उसने देवी की आराधना शुरू कर दी। जप और ध्यान में अधिकतर समय व्यतीत करता था। उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर बोली, हे श्रुतकीर्ति, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव मेरे पास नहीं है। उसका यह वचन सुनकर देवी ने मधुर मुस्कान से कहा, राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें यह अवश्य दूंगी। लेकिन हे राजन, सुनिए, यदि परम गुण पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। देवी का ऐसा वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और उसने अपनी पत्नी से परामर्श किया। उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा कि हे राजन, मेरे मंदिर के द्वार पर एक आम का वृक्ष है। उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को खाने के लिए देना, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, और इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जातकर्म आदि संस्कार किए और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने के बाद पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे सोचने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से उन्हें प्राप्त हुआ है और हम इसकी अपने सामने ही दुखद मृत्यु कैसे देख सकेंगे। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा
कि आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति हैं, आपकी यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की ये बात सुनकर भांजे को साथ लेकर उसका मामा चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुँचे। वहाँ सभी प्रकार की सुख समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम का राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वगुण संपन्न युवा अवस्था को प्राप्त सुंदर तथा लावण्यमयी मंगला गौरी नामक की कन्या थी। सभी को तुक करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। तभी उन कन्याओं ने क्रीड़ा करते हुए हंसी मजाक में ऐसे ही चिरायु को देखकर राजकुमारी का पति कह दिया। तब उसके ऐसे वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा कि तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ के अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर को चली गई। उस दिन राजकुमारी का विवाह था। बालिक देश के दृढ़ धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। सुकेतु कुरूप तथा बहरा था। सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और जब विवाह संपन्न हो जाए तब वहां सुकेतु चला जाएगा। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास आकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य संपन्न हो जाएगा। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे इस उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे आपको दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना की तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरा पति जीवित रहे, यह जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा ही कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया। तभी मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग उठा। जैसे ही वह जागा, अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर और लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी,
लेकिन विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष बची हुई थी, तभी चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेत को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब वहां उपस्थित सभी लोगों ने उससे कहा, सुबह सुबह तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ अगर कोई तुम्हारा परिचायक हो तो उसे हम लोगों को मिलवाओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख सकते हो। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचने के समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख सकते हैं। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया, उसे भी यह बता दें। तब यह निश्चय ही मेरे पति हैं। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ने कहा, ठीक है, कहने लगे। किंतु जब एक बात भी ना मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से मना कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह खाली हाथ चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि सब चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद यहाँ क्या हुआ। चिरायु को आता देखकर अपने कक्ष के भीतर से मंगला गौरी बहुत अति प्रसन्न होकर बाहर निकली और अपने माता पिता से कहा कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने स्वजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों की निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों के साथ उसको लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े रथ और बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुंह से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि विधाता को जो कुछ मंजूर था उसने वैसा ही किया। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक चूमकर उन दोनों ने परम आनंद को प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने प्रेम पूर्वक उसे अपनी गोद में बिठाया और उसे सारी बातें बताई और उससे पूछने लगी। तब मंगला गौरी ने भी उत्तम व्रत के महात्म्य तथा जो कुछ भी घटा था वह सब बातें अपनी सास को बताई। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा किसी को सुनाता है या इस कहानी को कहता है, उसके सभी मनोरथ शिव की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। इसमें कोई भी विवाद नहीं है। यह थी हमारी आज की कहानी। हम जल्दी ही आपके लिए एक और कहानी लेकर आएंगे। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहें। बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर कहानी, हर वीडियो के
नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और आप अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहें। धन्यवाद।